राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। तो श्री कुमंदा जी बहुत गरीब थे। तो कहीं जाते नहीं, कहीं किसी से मांगते नहीं। राजा से नहीं मांगा तो किससे मांगेंगे, किसी से नहीं मांगते थे। तो जो वैष्णव थे, वैष्णवों ने गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से प्रार्थना की कि जय जय श्री कुंभनदास जी अत्यंत अकिंचन, परम अकिंचन भक्त हैं, गरीब हैं, घर में कुछ है नहीं, लेकिन आप यदि इनको आज्ञा करेंगे तो आप इनको जो रामक रामक कहते हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए, आप जिस समय गुजरात आदि भ्रमण करने जाएंगे तो आप श्री कुंभनदास जी को भी ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ जो भी वैष्णव आएंगे, भक्तजन आएंगे, वो सहज में ही इनको कुछ ना कुछ देंगे, तो इनके घर परिवार आदि का खर्चा जो है, व्यवहार चलता रहेगा। तो गोसाई जी से सबने विनय अनुरोध किया। अब गोसाई जी ने वहाँ श्री कुंभन दास जी को कहा कि हम कल गुजरात की यात्रा की ओर जा रहे हैं, तुमको हमारे साथ चलना है। अब कुंभन दास जी जो हैं वो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। अब गुरु पुत्र ने आज्ञा की है, गोसाई जी ने आज्ञा की है, अब उस आज्ञा को टाल तो सकते नहीं है, मना कैसे करें। अब ब्रज छोड़ने की भी इच्छा नहीं है, अब क्या किया जाए। ठाकुर जी का चिंतन करके और गोसाई जी के साथ चल दिए। जय जय आपकी जैसी आज्ञा, आप जैसा कहेंगे आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। तो सबसे पहला पड़ाव अभी गिरिराज जी से निकले ही थे और जतीपुरा से चले तो सबसे पहला पड़ाव अप्सरा कुंड पे पड़ा। पहले पद यात्रा ही होती थी, जितना चले उसके बाद फिर पड़ाव पड़ गया, फिर आगे चले। बैलगाड़ियाँ आदि थी, इतनी सुविधा थी नहीं। तो अप्सरा कुंड पे सबसे पहला पड़ाव पड़ा। अभी ब्रज की सीमा से यात्रा बाहर भी नहीं निकली, अभी ब्रज में ही थे और वहाँ बहुत भीषण गर्मी का समय था। चारों तरफ लू चल रही थी। तंबुओं में सब रुके हुए थे जितने वैष्णव थे, गोसाई जी भी तंबू में थे। अब वहाँ चारों ओर बढ़िया सुगंधी के पानी के छिड़काव लग रहे थे, लेकिन वहाँ उनको उस सुख सुविधा में कहाँ आनंद। उनके हृदय में तो ब्रज छोड़ने की विरह की अग्नि जलने लगी, व्याकुल हो उठा मन। और वहाँ अप्सरा कुंड पे जाके और नेत्रों में अश्रु भर के बड़ी जोर जोर से वहाँ रोने लगे कुंभनदास जी महाराज। अब कुंभनदास जी की जब ये स्थिति हुई तो एक कोई वैष्णव अपने तंबू में से निकल के और लघुशंका आदि करने के लिए गए तो वहाँ देखा कि वहाँ गिरिराज जी की वहाँ कुंज में, एक कुंज में बड़ी जोर जोर से श्री कुंभनदास जी महाराज नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं और बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सब तंबू में बैठे हुए हैं आराम से, और ये कुंभनदास जी महाराज को क्या हुआ, ये क्यों इस प्रकार यहाँ बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहे हैं, किस प्रकार का, किस बात का इनको कष्ट है। तो वो जो वैष्णव थे उन्होंने जाके तुरंत गोसाई जी से कहा, जय जय ये कुंभनदास जी महाराज तो पता नहीं इनको किस बात का कष्ट है, और वहाँ कुंज में जाके बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। तो गोसाई जी समझ गए कि इनको किसी बात का कोई कष्ट नहीं है, उनको सबसे बड़ा यही कष्ट है कि ब्रज से बाहर जाना पड़ेगा, नाथ जी की सेवा छोड़ के जाना पड़ेगा। समझ गए गोसाई जी और भागे भागे वहीं गए जहाँ श्री कुंभनदास जी बैठ के रुदन कर रहे थे। और वहाँ गोसाई जी ने पूछा कि अरे कुंभना तुमको क्या हुआ, कुंभनदास जी कैसे तुम रो रहे हो। तो कुंभनदास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जय जय आपकी आज्ञा है, मैं आपकी आज्ञा को भी नहीं टाल सकता और ब्रज छोड़कर भी मैं नहीं जा सकता, इस भूमि का मैं कैसे इसको छोड़कर जाऊं। और बड़ी जोर जोर से कह के जब रुदन करने लगे, ऐसा विरह ब्रज के प्रति हुआ, तो गोसाई जी समझ गए कि कुंभनदास जी महाराज ब्रज छोड़कर रह ही नहीं पाएंगे, इनकी तो प्राण संकट की सी स्थिति आ गई। तो तुरंत कुंभनदास जी को कहा, जाइए आपको हम यात्रा पर नहीं लेकर जाएंगे, आप जाइए पुनः अपनी सेवा करिए, यहीं ब्रज में रहिए। तो श्री कुंभनदास जी महाराज तुरंत दौड़ कर आए हैं और श्रीनाथ जी का दर्शन किया है जतीपुरा में।
और श्रीनाथ जी का दर्शन करके वहाँ श्री कुम्भनदास जी महाराज ने श्रीनाथ जी के सामने बड़ा सुंदर पद गाया है। ये है मिलन की उत्कंठा। जो पे चौंप मिलन की होए, अगर ऐसी उत्कंठा आ जाए तो मिलने में देर कहाँ। तो क्यों रहो परे सुनी सजनी, लाख करे जो कोई, जो पे विरह परस्पर व्यापे, तो यह बात बने। डर अरु लोक लाज अपकीरति, एको चितना गने। जो पे चौंप मिलन की होए, अगर जिसके हृदय में सच्चे मिलन की उत्कंठा हो, यह है उत्कंठा। कि अभी ब्रज से बाहर भी, ब्रज की परिधि के बाहर भी श्री कुम्भनदास जी नहीं गए थे और उसके पहले ही ऐसा विरह हुआ जैसे प्राण संकट की सी स्थिति होने लगी। कुंभन दास जो मन माने, लोकत जिय और सुहाए, गिरधर लाल रसिक बिनु देखें, छिनु भर कल्प बिहाए। उनको क्षण भर भी एक एक कल्प की भांति श्री कुम्भनदास जी को प्रतीत होने लगा। तो उत्कंठा ऐसी चीज है कि यदि कोई लाख प्रयत्न भी करे, कोई कितना भी पैसा दे, भोग दे, लेकिन यदि प्रभु दर्शन के बिना ना रहा जाए, चाहे इन सब चीज़ों में, लोभ में, मोह में, आसक्ति में आ जाते हैं, तो फिर उत्कंठा नष्ट कब होती है, हमारी उत्कंठा सोती कब है, जब हमारी आसक्ति अन्यत्र इधर उधर हो जाती है, जब मन कहीं संसार में अन्यत्र फंस जाता है, तो फिर ये मिलन की उत्कंठा कम हो जाती है। मिलन की उत्कंठा ही तब जगती है जब मन संसार से एकदम निराश हो जाए। यदि संसार में लगा हुआ है तो मिलन की उत्कंठा श्री ठाकुर जी से हो ही नहीं सकती है। तो जब तक ये विरह की, मिलन की उत्कंठा नहीं बढ़ेगी हृदय में, तब तक जैसे श्री भगवान ने कहा है ना श्री गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, कि हमारी तुम्हारी जैसी भावना होगी, जैसी भावना है तो हम, जैसी हमारी भावना है श्री ठाकुर जी भी वैसे ही हमें दर्शन देंगे, जितनी हमारी भावना है। जो तू धावे एक पग, तो मैं धाऊं पग 60। यदि यदि तू कर्रो लाठ, तो मैं लोहे की लाठ। यदि ये श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए यदि एक पग भी बढ़ा जाएगा सच्चे हृदय से, तो श्री ठाकुर जी अपने आप ही 60 कदम बढ़ के आगे आते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो जो पे विरह परस्पर बाढ़े, अगर विरह परस्पर बढ़ेगा तो कछु बात बने, तब तो कुछ बात बनेगी। और लोक लाज की यदि स्मृति नहीं रही, तो लोक लाज कुल की मर्यादा एकहु चित न गने। तो फिर यदि सच्ची उत्कंठा की यही पहचान है, फिर वहाँ लोक, लज्जा, शर्म और ये सब चीज़ें हमें बाधित नहीं कर सकती हैं। जैसा कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण श्री मीराबाई का चरित्र है, जिन्होंने लोक लाज की आदि की किसी की परवाह नहीं की है। हम जैसे साधारण लोगों को, जो गृहस्थी लोग हैं, उनको ये चिंता होती है कि कुल क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, घर के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। और साधु संत बनने के बाद लोग सोचते हैं वो साधु क्या कहेगा, वो संप्रदाय के लोग क्या कहेंगे, उस आश्रम के लोग क्या कहेंगे। तो ये सब मार्ग, भक्ति मार्ग में ये सब चीज़ें बाधा हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है। तो लोक लाज कुल की मर्यादा इनको इक ना गने। तो कुंभन दास जी कह रहे हैं, कुंभन दास जिन तन लागी, ताही न कछु सहाय, गिरधर लाल तो ही देखे बिन, छिन छिन कल्प बिहाय। एक एक क्षण कल्प के बराबर लगे। तो उत्कंठा का स्वरूप क्या है, ये श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भागवत जी में भी बड़ा सुंदर उत्कंठा का लक्षण बताया है। न भारती मेंग मृषोपलक्षते, हमारी वाणी कृष्ण चर्चा के सिवाय कुछ बोलती ही नहीं है। ये बात श्री ब्रह्मा जी महाराज ने श्री अपने पुत्र श्री नारद जी से कही है कि न भारती मेंग मृषोपलक्षते, कि मेरी वाणी कृष्ण चर्चा के सिवाय कुछ बोलती ही नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मा हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मेरी वाणी श्री ठाकुर जी के गुणगान के अलावा कुछ नहीं बोलती है, इसलिए मेरे में ब्रह्मत्व है। ब्रह्मा के जो गुण हैं वो इसलिए हैं क्योंकि श्री ठाकुर जी की चर्चा के अलावा मेरी वाणी कुछ बोलती नहीं है। सवई क्वचिन में मनुष्यो मृषागति, हमारा मन उनके सिवाय कुछ सोचता ही नहीं है। ये श्री ब्रह्मा जी महाराज स्वयं कह रहे हैं।
न मे ऋषिकाणी पतंत सतपथ, और ये इंद्रियां कहीं बाहर नहीं जाती हैं। बोले क्यों? यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, क्योंकि मैंने अपने हृदय में श्री हरि को बिठा रखा है। और जहाँ श्री हरि बैठे हैं, इसका मतलब बिना उत्कंठा के तो वो बैठे नहीं हैं। पहले हृदय में उत्कंठा आई मिलन की, तब जाके श्री ठाकुर जी हृदय में विराजते हैं। तो अब यहाँ ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी वाणी श्री ठाकुर जी के गुणगान के अलावा कुछ बोलती नहीं है। तब ये ब्रह्मा का जो चमत्कार है मेरे अंदर, ब्रह्मा मैं तभी ब्रह्मा बना हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें धारण कर रखी हैं। अब एक हमारी स्थिति है जो फालतू बात करने से ही नहीं चुप होती है। जो भी बोलेगी वो व्यर्थ ही बोलेगी, अनर्गल ही बोलेगी। तो कहाँ उस हृदय में फिर जो भक्ति के जो इस अंग हैं, जो मिलन की उत्कंठा है, श्री ठाकुर जी से मिलने की जो एक भावना है, वो कैसे जागेगी? ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ श्री नारद जी महाराज से स्वयं ब्रह्मा जी ने बात कही है कि यदि ये चमत्कार और यदि श्री ठाकुर जी को हृदय में बिठाना है तो उसके पहले ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान रखने योग्य हैं। तो श्री बिहारी देवदास जी ने भी कहा है, खान पान सुख चाहे जो सपने, प्रेम पदार्थ छुए न सपने। अगर ऐसी स्थिति रही तो स्वप्न में भी प्रेम नहीं आ सकता है। जहाँ केवल वाणी से गलत बोला जा रहा है, कानों से जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुना जा रहा है, जिह्वा से जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति रही तो फिर प्रेम पदार्थ छुए न सपने। जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो जागृत अवस्था में तो क्या स्वप्न में भी उसकी अनुभूति होना असंभव है। तो उत्कंठा यदि जग जाए, कहने का भाव यही है, तो प्रभु दर्शन दूर नहीं है। और उत्कंठा जगती नहीं है, जगेगी कैसे? आँख कभी इधर उधर देखती हैं, इंद्रियां सब इधर उधर भागती हैं, तो मन और इंद्रियां सब बहिर्मुख इनकी स्थिति है। तो बहिर्मुख होने के कारण अब भगवान अंदर बैठे हैं। जब तक हमारी इंद्रियां अंतर्मुख नहीं होंगी तब तक कैसे पता पड़ेगा कि भगवान अंदर बैठे हैं कि नहीं? अब इंद्रियां तो भाग रही हैं इधर उधर, उनकी बहिर्मुख स्थिति है, तो कैसे श्री ठाकुर जी अंदर हमारे बैठे भी हैं या नहीं बैठे, ये कैसे पता पड़ेगा? तो उत्कंठा कहाँ से जगेगी? बहिर्मुख स्थिति है। चाहे कितने पढ़ लिख लो, विद्वान हो जाओ, सन्यासी बन जाओ, जब तक उत्कंठा नहीं जगेगी तो ये सब चीज़ें पीछे की बात हैं। उत्कंठा है तो फिर वो विद्वत्ता भी सार्थक है, वो साधु बनना भी सार्थक है, वो सन्यासी बनना भी सार्थक है। अगर ये सब चीज़ें हैं और उत्कंठा नहीं है तो सब बेकार है। तो उत्कंठा जगाने का एक ही रास्ता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी आश्रम का हो। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। भीतर का सुख लेना सीखें तो भीतर ही रमण करना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग बाहर का ही सुख हमें दिखाई पड़ता है या अनुभव में आता है, लेकिन ये जो अंतर सुख है ये कैसे मिलेगा? ये अंतर सुख केवल और केवल जिन भक्तों की अंतर्मुख स्थिति हो चुकी है, जिन भक्तों ने अंतर्मुख होकर इन चरित्रों का या इसका सुख अनुभव किया है, ऐसे भक्तों के चरित्रों को सुना जाए कि भाई उन्होंने जीवन में उनकी अंतर्मुख कैसे स्थिति हुई, ये जो उनके जीवन में भगवत मिलन की जो उत्कंठा है ये कैसे जागृत हुई, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे वो इस पथ पर चले हैं, कैसे उन्होंने श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की है। बोले ये अंतर्मुख स्थिति केवल अंतर्मुख भक्तों का संग करने से या उनके चरित्रों को सुनने से या उनका संसर्ग प्राप्त करने से या उनके मुख से वचन जो कहे गए हैं उनको श्रद्धापूर्वक ग्रहण करने से ही ये अंतर्मुख स्थिति हो सकती है। अन्यथा कोई सोचे कि हमारी अंतर्मुख स्थिति किसी योग आदि के साधन से हो जाए तो सर्वथा वो ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि योग आदि जो साधन हैं ये कलयुग में किसी जीव से बन ही नहीं सकते हैं, कलयुगी शरीर से हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मन इतना स्थिर नहीं है कि वो इन साधनों से मन को एकाग्रित कर ले। जीव की वो स्थिति नहीं है।
तो ये स्थिति अगर होगी तो वो केवल ऐसे शुद्धांतः करण वाले जो महापुरुष जन हैं, संत जन हैं, जिनका श्री नाभाजी महाराज ने श्री भक्तमाल जी में ऐसे भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है, तो ऐसे भक्त चरित्रों का आश्रय आश्रय लेने मात्र से ही ये स्थिति आएगी। तो अन्यथा अपने साधन के बल से हम उनकी इस स्थिति को पाना चाहें तो सर्वथा असंभव है। तो श्री भक्तमाल जी के आश्रय से हम अभी आचार्यों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आज श्री निम्बारकाचार्य भगवान का हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे। इनका निम्बारकाचार्य नाम कैसे पड़ा, कैसे इनका अवतरण हुआ, क्योंकि आचार्यों के रूप में, महापुरुषों के रूप में साक्षात श्री भगवान ही किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो श्री निम्बारकाचार्य भगवान के विषय में लिखा है कि निम्बादित्याय देवाय जगत जन्मादि कारणे सुदर्शनावताराय नमस्ते चक्र रूपिणे। श्री निम्बारकाचार्य जी श्री सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। और यहाँ जो निकुंज सखी के परिकर में श्री रंग देवी जी के रूप में श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। श्री भगवान जगत कल्याण के लिए स्वयं अपने परिकर को ही धराधाम पर इन आचार्यों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, महत जनों के रूप में भेजते हैं। तो निकुंज सखी के परिकर में श्री रंगदेव जी के रूप में आपकी सेवा नित्य प्रति श्री प्रिया प्रियतम की चरणों की रहती है। और जो संप्रदाय के उपासना ग्रंथ हैं, उन उपासना ग्रंथों में आपके अष्टविधि रूप का वर्णन किया गया है। आपके 8 रूपों का वर्णन प्राप्त होता है संप्रदाय के ग्रंथों में। सबसे पहले तो जो श्री नाभाजी महाराज ने स्पष्ट कर ही दिया है, जो कि निम्बारक स्तोत्र में भी लिखा है, निम्बादित्याय देवाय जगत जन्मादि कारणे सुदर्शनावताराय, कि साक्षात सुदर्शन भगवान सुदर्शन चक्र के आप अवतार हैं। दूसरा श्री रंगदेवी जी की आप अवतार हैं। तो ये 8 रूप इनके वर्णित किए गए हैं। तोष सखा, धूसरी गऊ, और श्री ठाकुर जी की लकुट, आचार्य, और श्री जी के श्रृंगार में जो नथ है, और 8वां जो आपका स्वरूप है, आपके जो 8वां स्वरूप का वर्णन है वो है श्री जी के अंग की कांति। ये 8 रूपों में आपका वर्णन संप्रदाय के ग्रंथों में मिलता है कि आप इनके अवतार, साक्षात अवतार इस धराधाम पर आए हैं। तो आपका अवतार दक्षिण भारत में हैदराबाद राज्य में पुण्य सलिला जो गोदावरी जी हैं, गोदावरी जी के तट पर साक्षात आपका अवतार हुआ है, जहाँ पर वैदुर्य पत्तन नाम का परम पवित्र तीर्थ है, और इसे दक्षिण काशी भी इस स्थान को कहते हैं। यहाँ पर श्री निम्बारकाचार्य भगवान का प्राकट्य हुआ है। वर्तमान में इस स्थान का नाम पैठण नाम से ये स्थान विख्यात है, और इस स्थान पर ही श्री निम्बारकाचार्य भगवान के जो पिता हैं, पिता का नाम अरुण ऋषि और मैया का नाम जयंती देवी था, और कार्तिक पूर्णिमा को आपका प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि साक्षात श्री सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। भगवत आज्ञा से, भगवत इच्छा से इस धराधाम पर आपका प्राकट्य हुआ, और अवतरित पुरुष हैं, साधारण जीव तो है नहीं। तो इनके अवतर होते ही बालक का जो परम तेजोमय स्वरूप था, उसको देखकर ही सब लोग पहचान गए कि इनके यहाँ जो बालक ने जन्म लिया है, दिव्य कांति, दिव्य स्वरूप, दिव्य सौंदर्य। तो उनके इस दिव्य कांति को, सौंदर्य को, रूप लावण्य को देखकर सब लोग समझ गए तो अवतरित बालक है। और ऐसा लगता है कि मानो साक्षात ही भगवान ही अपने अभिन्न रूप को लेकर प्रकट हुए हैं। और क्योंकि बात भी ठीक है, साक्षात भगवान के आयुध हैं सुदर्शन चक्र, परिकर भी हैं, पार्षद भी हैं, और अभिन्न स्वरूप भी हैं। तो माता पिता ने आपका नाम नियमानंद रखा है। माता पिता के द्वारा जो प्रदत्त नाम था श्री निम्बारकाचार्य भगवान का, वो नियमानंद है।
लेकिन अवतरण हुआ आचार्य चरणों का, आचार्य जनों का पृथ्वी पर अवतार ही जीव कल्याण के लिए होता है। तो अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए ब्रज वृंदावन में, ब्रज वृंदावन के प्रति विशेष अगाध निष्ठा आपकी रही है। तो इसीलिए जो उनके माता पिता थे अरुण ऋषि और मैया जयंती देवी, नियमानंद को लेकर अर्थात श्री निम्बारकाचार्य जी को लेकर अपने जन्म स्थान को छोड़कर, वैदुर्य पत्तन को छोड़कर ब्रज में गोवर्धन के समीप आकर और यहाँ गांव में निवास करने लगे, जिसे आजकल नीम गांव कहते हैं। तो यहीं पे आके श्री निम्बारकाचार्य भगवान को लेकर उनके माता पिता आए हैं और यहीं ब्रज में नीम गांव में निवास किया है। और देवर्षि नारद जी के द्वारा नियमानंद जी को दिव्य मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ है। और इनके विषय में लिखा है कि इनके उपनयन संस्कार के समय में स्वयं देवर्षि नारद जी इनको दीक्षा देने के लिए आए हैं और इनको गोपाल मंत्र की दीक्षा स्वयं श्री नारद जी महाराज ने दी है। और कृष्ण उपासना का स्वयं श्री नारद जी महाराज ने उपदेश दिया है। तो इनके गुरु श्री नारद जी महाराज हुए हैं और श्री नारद जी के गुरु हुए हैं सनकादिक मुनीश्वर। इसलिए इस संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय भी इस नाम से भी यह प्रसिद्ध है, क्योंकि देवर्षि नारद जी ही इनके गुरु थे और देवर्षि नारद जी के गुरु सनकादिक मुनीश्वर हैं। तो स्वयं श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा यहाँ नियमानंद जी को दी है और आपने आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से रहे हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। लेकिन नियमानंद से निम्बादित्य या निम्बारकाचार्य नाम कैसे पड़ा, इसका बड़ा सुंदर क्योंकि साक्षात सुदर्शन भगवान के अवतार हैं, तो इस प्रसंग में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा, आयो एक दंडी ग्राम न्योतो करी आए हैं, पाक को अबार भई संध्या मानी लई जति, रति हूँ न पाऊ वेद वचन सुनाए हैं। इनका निम्बारकाचार्य नाम कैसे पड़ा है, इसकी बड़ी सुंदर लीला कथा है कि एक दिन उनके गांव में एक दंडी स्वामी सन्यासी आए और उन्हें भोजन कराने के लिए आपने उनको आमंत्रित किया कि स्वामी जी आप यहाँ हमारे गांव में पधारे हैं, आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करें। तो स्वामी जी इनके यहाँ भोजन के लिए आए हैं, लेकिन रसोई बनते बनते इतनी देर हो गई कि संध्या काल हो गया और संध्या काल हुआ तो रात्रि भी होने लगी, रसोई बनते बनते देर हो गई। अब जो सन्यासी लोग होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं कि वो संध्या में नहीं खाते, जो हमारे वैदिक नियम हैं जिनका पालन करना ही चाहिए। तो जब देर हो गई, वहाँ रसोई बनते बनते सूर्यास्त हो गया, तो सन्यासी जी ने शास्त्र वाक्य का प्रमाण देकर कहा कि अब तो हम भोजन नहीं करेंगे, अब तो हम रत्ती भर भी भोजन नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बढ़िया भोजन बन गया हो, क्योंकि हमारा नियम है। शास्त्रों में लिखा है, संध्या काले संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः, आहारे जायते व्याधि गर्भदृष्टिश्च मैथुने, निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणध्रुवम। ये शास्त्र का वचन सन्यासी महात्मा ने कहा कि देखो, संध्या काले च संप्राप्ते, संध्या काल में 4 कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः, भोजन मैथुनम मैथुन निद्रा और स्वाध्याय। संध्या के समय भोजन करने से रोग की उत्पत्ति होती है, मैथुन करने से दुष्ट संतान होती है, निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः, और सोने से संध्या के समय में धननाश होता है, और स्वाध्याय करने से तो मृत्यु होती है। अब ये कहकर जो दंडी स्वामी थे, जब उन्होंने ये शास्त्र का वचन सुनाया कि अब तो हम बिल्कुल भी ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टि मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी, ये जब सब लक्षण गिनाए तो वो दंडी स्वामी जो थे वो उठकर चलने लगे, वो सन्यासी, कि अब तो हम बिल्कुल भी भोजन नहीं करेंगे। अब वहाँ उन्होंने
नियमानंद जी ने देखा कि अब ये स्वामी जी संत हमारे घर से बिना भोजन किए जाएंगे तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब क्या किया जाए? अब इनका तो नियम है कि संध्या काल में खाएंगे नहीं, और ये हमारे घर से इस प्रकार बिना भोजन किए जाएंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़े अपराध की बात है। उनको कैसे रोका जाए? अब वहाँ नियमानंद जी ने आतिथ्य धर्म और सन्यासी जी के धर्म की रक्षा के लिए वहाँ आश्रम में ही एक आंगन में एक नीम का वृक्ष खड़ा हुआ था, और उस नीम के वृक्ष पर अपने ही तेजों में स्वरूप को स्थापित करके उन्होंने वहाँ उस पर नीम के वृक्ष के ऊपर ही सूर्य का दर्शन करा दिया, क्योंकि साक्षात सुदर्शन भगवान के अवतार हैं। तो नीम के वृक्ष के ऊपर जब सुदर्शन वहाँ पर तेजों में स्वरूप से अपनी शक्ति से सूर्य का दर्शन कराया है, तो नियमानंद जी ने कहा है कि देखिए स्वामी जी, आप कहते हैं संध्या हो गई, संध्या कहाँ हुई? अभी तो सूर्य निकल रहा है, आपके नियम का खंडन नहीं होगा, आप कृपा करके यहाँ भोजन करें, प्रसाद पाएं। तो स्वामी जी ने भी देखा कि बात सही है, ये तो यहाँ सूर्य निकल रहा है, तो अब तो हमें भोजन करना ही पड़ेगा। तो वहाँ सन्यासी जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया है और उन्होंने जब भोजन कर लिया, उनके नियम की पूर्ति हो गई, इधर उनकी भी बात का मान हो गया। तो इधर जब उन्होंने अपने उस तेजों में भोजन के उपरांत उस तेज का संवरण किया है, तो मालूम हुआ कि रात्रि की 2 घड़ी व्यतीत हो गई हैं, लेकिन वो तो उन्होंने अपने तेजों में स्वरूप से उस सूर्य का प्राकट्य किया था। तो इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर कि आपने सूर्य को ही नीम के वृक्ष के ऊपर प्रकट कर दिया, तो इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर सब लोग प्रभावित हुए कि ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो अवतरित पुरुष हैं, कि जिन्होंने रात्रि की 2 घड़ी व्यतीत हो गई, वहाँ पर भी इन्होंने ये सूर्य को दिखा दिया। तो इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर आपका जो प्रसिद्धि हुई, तो लीलानुकूल जो निम्बादित्य एवं निम्बारकाचार्य पड़ा है, इसलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इनके गुणों पर मैं रीझ गया, इसलिए मैंने इनके चरित्र का गान किया है, क्योंकि आपने चमत्कृत होकर आपको निम्बादित्य निम्बारकाचार्य लोग कहने लगे हैं। तो ऐसे आपकी अद्भुत आपकी कीर्ति और आपका जो भक्ति का प्रभाव है और अवतरित पुरुष है साक्षात, चारों ओर वह फैलने लगा, और जीव कल्याण के लिए संत जन सदैव तत्पर रहते हैं, दुष्टों पर भी कृपा करते हैं। यही महापुरुष जनों का स्वभाव है, यही उनका करुणा का स्वभाव रहता है। तो एक बार श्री निम्बारकाचार्य जी जीवों को भक्ति दान करते हुए, उनके विषय में लिखा है भक्तमाल जी में कि एक ऐसे विमुखों के देश में चले गए जहाँ विमुख ही विमुख, जहाँ भक्ति को देखते ही लोग परिहास करें, भक्तों को आते ही उनका हास परिहास करें। तो ऐसे विमुखों के देश में भक्ति का प्रचार करते हुए जब आप पहुँचे हैं, तो वहाँ उस वन में एक गूलर के वृक्ष के नीचे श्री निम्बारकाचार्य भगवान बैठे हुए थे, नेत्र बंद करके जब ध्यान करके बैठे हैं, तो कुछ दुष्ट लोग आ गए और अपनी दुष्टता फैलाने लगे कि ये कैसे इस प्रकार हमारे यहाँ ये भजन कर रहा है, कौन पाखंडी आ गया है। तो उनको इस प्रकार भजन में तत्पर देखकर वो दुष्ट लोग वहाँ उपद्रव करने लगे, जिससे उनका ध्यान ही न लग पाए, श्री ठाकुर जी का वो चिंतन ही न कर पाए, स्मरण ही न कर पाए। तो वहाँ जब इस प्रकार उन्होंने देखा कि ये दुष्ट लोग जो हैं हमें भजन नहीं करने दे रहे, यहाँ एकांत वन में हम आकर बैठे हैं, प्रभु की लीला साक्षात सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। भगवत इच्छा से जब वहाँ जिस वृक्ष के नीचे, गूलर के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो एक गूलर का फल टूटकर श्री निम्बारकाचार्य भगवान के चरणों में गिर पड़ा, और वो उनकी दृष्टि पड़ते ही, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की दृष्टि पड़ते ही वह जो गूलर का फल था जब आपके चरणों में गिरा है, चरणों का स्पर्श होते ही वहाँ जो दुष्ट लोग उपद्रव कर रहे थे, उनको भजन नहीं करने दे रहे थे, उनके देखते देखते, सबके देखते देखते वो गूलर का वृक्ष एक नर रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। अब तो वो गूलर का जो फल था वो जब इस प्रकार प्रकट हुआ, तो दुष्टों की तो एकदम आंखें खुल गई, अरे ये कौन पुरुष है जिसके चरणों का स्पर्श होते ही मान और ये
फल जो है एकदम नर रूप में, मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। और वहाँ पर वो जो दिव्य वपुधारी जो अयोनिज थे, किसी के गर्भ से नहीं पैदा हुए, साक्षात निम्बार्काचार्य भगवान की कृपा से उनके स्पर्श होते ही, महापुरुषों के शरीर में ही इतनी शक्ति होती है, उनके अंगों का स्पर्श भी यदि हो जाए तो वो सब कुछ करने में समर्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से होते आए हैं, जो बड़े बड़े हिंसक जीव, उनका भी जब सिंह आदि का भी जो स्पर्श, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर से जो वायु स्पृष्ट होके जाती थी, उससे स्पर्श होते ही वो बड़े बड़े सिंह हिंसक जानवर भी हरि बोल बोलने लगते थे। ये महापुरुषों में शक्ति होती है, दिव्य शक्ति, अलौकिक उनका प्रभाव होता है। उनके दिव्य श्री अंग का अणु परमाणु ओरा, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो सर्वत्र संपूर्ण सृष्टि को भक्तिमय बना दे। तो उनके चरणों से उस गूलर के फल का जब स्पर्श हुआ, नर रूप में वो मानव जब वो प्रकट हुआ है, तो श्री निम्बार्काचार्य भगवान के चरणों में वो मनुष्य एकदम लोटपोट होने लगा। और तब आपने कृपा करके उस मनुष्य को अपना शिष्य बनाया है। और श्री निम्बार्काचार्य भगवान ने उनका नाम औदुम्बराचार्य रखा है। और श्री आचार्य चरण की आज्ञा से और उनके ही आशीर्वाद से औदुम्बराचार्य जी ने भी बहुत से विमुखों को, जो विमुख जन थे, नास्तिक जन थे, उनको श्री भगवान के चरणों में लगाया है। तो आँखों के सामने ये प्रत्यक्ष घटना जब उन दुष्टों ने देखी है, जो दुष्टता कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, व्यवधान कर रहे थे, जब सामने इस प्रकार घटना को देखा है, सब लोग बड़े प्रभावित हुए। और उनके इस दिव्य चमत्कार को देखकर जितने भी दुष्ट लोग थे, सब श्री निम्बार्काचार्य भगवान के चरणों में गिर पड़े। और सबके ऊपर महापुरुषों का ऐसा स्वभाव है, वो दुष्टों के ऊपर भी कृपा करते हैं। सबने क्षमा याचना की है, सबको भक्ति का उपदेश भक्त श्री निम्बार्काचार्य भगवान ने बनाया है। तो ऐसे ही आपने अनेकों जीवों का उद्धार किया है। सूखे हृदयों में परम प्रेम भई मई जो भक्ति है, उसको जागृत किया है। इसीलिए जो भक्तमाल जी के प्रारंभ में चारों आचार्यों के लिए स्वयं श्री नाभाजी महाराज ने कहा है कि 24 प्रथम हरि वपुधरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। जैसे श्री भगवान ने 24 अवतार, वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन 24 अवतार भगवान के मुख्य माने गए हैं। वैसे ही श्री भगवान ने कलयुग में जगत पावन करने के लिए, कलयुग के जीवों को पवित्र करने के लिए चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट, स्वयं श्री भगवान ही इन आचार्यों के रूप में चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए हैं। सबसे पहले आचार्य जिनका हमने चरित्र श्रवण किया, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु। फिर विष्णु स्वामी जी का चरित्र सुना, फिर श्री माधवाचार्य जी का चरित्र हम लोगों ने सुना, और आज श्री निम्बार्काचार्य भगवान का चरित्र सुना। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट। इनके विषय में लिखा है कि ये चारों आचार्यों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं भक्तमाल जी में, लेकिन इनके मूल में एक बड़ा रहस्य है कि ये जो चारों विशेषण दिए गए हैं, ये चारों आचार्यों की एक महिमा को प्रकट करने के लिए, आचार्यों को समझाने के लिए, उनकी जो उदार भक्ति थी, उनकी जो सुधा निधि, उनका जो स्वभाव था कल्पतरु, ये चार जो उदाहरण विशेषण दिए गए हैं इनको समझाने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें केवल यही गुण थे, ये चारों गुण चारों महापुरुषों में विराजमान थे। इनको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। यहाँ चारों आचार्यों को चार परोपकारी उपमाओं के साथ जो उपमानित किया गया है, कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष, बोहित मेघ जो मेघ होते हैं, और सूर्य, ये चारों प्राणी समान मात्रा में एक समान रूप से हित करने वाले होते हैं। जैसे मेघ होता है, मेघ यह नहीं विचारता है कि कहाँ वर्षा करनी चाहिए या कहाँ नहीं करनी चाहिए, या मेरे को कौन बुरा कह रहा है या कौन भला कह रहा है, वहीं मैं वर्षा करूं। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष परोपकारी होता है, उसके नीचे कोई भी आकर बैठे, जो भी राहगीर है उसको आनंद ही मिलेगा।
और सूर्य, तो ये चारों चीज़ें समान रूप से जीव के ऊपर परोपकार करते हैं। इसलिए इन महापुरुषों को ये चार उपमानों से उपमानित किया गया है। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। वैसे ही आचार्य जन होते हैं, वो जीव मात्र पर महापुरुष जन, महत जन, सदगुरु जन समान रूप से कृपा करते हैं। चाहे कोई कितना भी निकृष्ट है, चाहे वो कितना भी कोई अकिंचन है, गरीब है, चाहे कोई बहुत बहुत अमीर है या पैसे वाला है, धनवान है, सबके ऊपर महापुरुषों की विशेष कृपा रहती है। उनके हृदय में ये विचार नहीं होता है कि ये बहुत गरीब है या ये बहुत धनवान है या ये बेचारा अनपढ़ है या ये कोई विशेष विद्वान है। ऐसा देखकर भेद दृष्टि से वो कृपा नहीं करते हैं। सबके समान, सबके ऊपर समान कृपा उनकी रहती है। इसलिए श्री भक्तमाल जी में जो इन आचार्यों के विषय में कहा है कि रामानुज उदार सुधा निधि, ये उदार हुए हैं। और माधवाचार्य जी मेघ भक्ति, ये इनकी भक्ति सर्वथा इन्होंने ऐसे फैलाई जैसे मेघ की भांति। श्री स्वामी बोहित सिंधु सार, जैसे सागर की भांति इनकी भक्ति थी। पार करूँ निम्बादित्य आदित्य कोहर अज्ञान जो हरिया। और श्री निम्बारकाचार्य भगवान ने तो अज्ञान का ऐसे हरण किया, ऐसे भक्ति का प्रचार किया, जैसे सूर्य के निकलते ही कोहरा कहाँ भाग जाता है पता भी नहीं पड़ता है। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट। तो ये बड़े सुंदर यहाँ ये जो प्रकरण है श्री चारों आचार्यों के विषय में जो कहा है, यहाँ संप्रदाय को ये आशय यह है, यहाँ चार संप्रदाय में क्यों प्रकट हुए, चार संप्रदाय स्थापित करने का क्या भगवान का लक्ष्य था। जबकि आज वर्तमान में देखा जाता है कि बहुत संप्रदाय को लेकर वाद विवाद, लोगों के हृदय में बहुत भेदभाव रहता है। बल्कि इसके लिए श्री भगवान ने ये चारों संप्रदाय प्रकट नहीं किए हैं। इसका आशय यही है कि चारों संप्रदायों का आशय मात्र एक ही है। आशय यह संप्रदाय को भवसागर को पोत तापे चढ़ी उतर के भव जल निधि को स्रोत। इन चारों संप्रदायों को प्रकट करने का भगवान का केवल यही लक्ष्य है, यही भाव है, यही आशय है कि ये भवसागर अगाध सागर है, इसको पार कर पाना असंभव ही है। तो इन चारों संप्रदायों के माध्यम से चार आचार्यों को प्रकट करके श्री भगवान ने मानो इन महापुरुषों को, आचार्यों को एक जहाज की भांति भेजा है। यदि कोई एक तैराक सोचे कि मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ और इस सागर को पार कर जाऊंगा, तो ये असंभव है। बिना जहाज के सागर को पार ही नहीं किया जा सकता। वैसे ही भक्ति मार्ग में यदि कोई ये सोचे कि भाई हम तो इस भव समुद्र को अपने साधन के द्वारा पार कर लेंगे, तो सर्वथा असंभव है। ये तो इस मार्ग में भवसागर को बिना आचार्यों की कृपा से, बिना महापुरुष जनों की कृपा से, बिना सदगुरु जनों की कृपा से इस संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन आचार्यों को, महापुरुष जनों को श्री भगवान इस संसार सागर से पार करने के लिए एक जहाज की भांति भेजते हैं। वो इसलिए नहीं भेजते, ये चतुर संप्रदाय इसलिए नहीं प्रकट हुए, संप्रदायों का प्राकट इसलिए नहीं हुआ कि हम भेदभाव करेंगे या हमारा संप्रदाय, ये हमारे आचार, हमारे ग्रंथ, हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे उत्कृष्ट हैं। बोले नहीं, ये सर्वथा गलत है। अब जैसे ये भक्ति मार्ग क्या है, बड़ा सुंदर कहा है, कामधेनु श्रुति शास्त्र सब संप्रदाय थन चारी, प्रेम भक्ति पय एक है मन में लखों विचारे। जैसे कामधेनु गाय होती है ना, कामधेनु गाय, सब श्रुति शास्त्र ये सब कामधेनु गाय हैं और इसके संप्रदाय ही ये चार थन हैं। अब देखने में तो लगता है चार थन हैं, लेकिन सब चार थनों से एक जैसा ही दूध निकलता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। देखने में ये चार संप्रदाय हैं, इसके चार आचार्य हैं इनके, लेकिन इनका केवल और केवल लक्ष्य, केवल और केवल लक्ष्य भक्तिमय है। जैसे दूध चारों थनों से एक जैसा ही निकलता है, उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता कि ये दूध अलग है या वो दूध अलग है, वो सब सारा दूध ही एक जैसा होता है। तो प्रेम भक्ति पर एक है, ये
दूध क्या है? बोले ये प्रेम, प्रेमा भक्ति ही इसका दूध है, जो एक जैसा ही है। जो चारों संप्रदाय से जो भक्ति प्रकट हो रही है वो एक जैसी ही है। मन में लखो विचारी, मन में लखो विचारी, एक ते एक न कमती, चहु दिशि ते सोपान सुघर, हरि पद पर चढ़ती। बोले इसमें यह विचार नहीं करना चाहिए, ये स्पष्ट कह दिया श्री भक्तमाल जी में। इसलिए तो श्री भक्तमाल जी का सब संप्रदायों में समान सम्मान है, क्योंकि श्री नाभाजी महाराज ने किसी भी संप्रदाय को ऐसा नहीं कि कोई विशेष उत्कृष्ट कह दिया हो और किसी को बहुत, सबको समान सम्मान दिया है। यही होना चाहिए, यही भक्ति मार्ग है। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये जो भाव प्रकट हुए हैं चारों संप्रदायों के, ये केवल प्रेमा भक्ति ही जीवों के हृदय में स्थापित हो, यही सब आचार्यों का यही लक्ष्य है। ये चार संप्रदाय जो प्रकट हुए हैं श्री भगवान की इच्छा से, प्रेमा भक्ति ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। चारों नित्य अनादि सेवत पूरत काम है, ये चारों ही नित्य हैं, अनादि हैं और सबके कामों को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए कलिकाल के कराल चक्र में ये सभी संप्रदाय धीरे धीरे नष्ट होने लगे थे। इसलिए इन आचार्यों ने अपने ही सदुपदेशों से, सदग्रंथों के द्वारा ये कोने कोने में ये जो चतुर संप्रदायों का, इन संप्रदायों के सिद्धांतों को पहुंचाया है। उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो लोग बहिर्मुख हो चुके हैं और जो अपने मन माने ढंग से भक्ति का आचरण करते हैं, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है वो पहचानते नहीं हैं। इसलिए इन आचार्यों के रूप में इन चारों संप्रदायों को श्री भगवान ने ही स्वयं इनकी स्थापना की है, इनको प्रकट किया है। इसलिए इन चरित्रों में और इन संप्रदायों में या आचार्यों में कभी भेद न किया जाए। ये सभी श्री भगवान के ही स्वरूप हैं। स्वयं भगवान की ही आज्ञा से, भगवान की इच्छा से स्वयं भगवान ही अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं, अलग अलग आचार्यों के रूप में प्रकट होते हैं, संप्रदायों की स्थापना करते हैं। वो केवल हम जीवों के कल्याण के लिए, न कि इसलिए कि हम भेदभाव करें कि ये संप्रदाय ऊंचा है या हमने जिस संप्रदाय में दीक्षा ले ली वही सर्वोत्कृष्ट है और किसी की कोई महिमा नहीं है। ये तो भक्ति में बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि सब भगवान के ही हैं, सब भगवान की ही इच्छा से सब प्रकट होते हैं, जो अलग अलग आचार्यों के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम लोगों ने आज चारों आचार्यों के जो जन्म और उनके अवतरण की लीला को सुना। श्री निम्बार्काचार्य भगवान, तीन आचार्यों का हम लोगों ने पहले सुना। तो ये चतुर संप्रदाय का, चारों आचार्यों का श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी में वर्णन किया है। जो आचार्य ही साक्षात भगवान के स्वरूप हैं और भगवान ही इन आचार्यों के रूप में जीव कल्याण के लिए अवतरित होते रहते हैं। श्री निम्बार्काचार्य भगवान, जिनके विषय में श्री भक्तमाल जी में यह प्राप्त होता है, इनके लिए इन चारों संप्रदायों का जब वर्णन किया है तो यहाँ पर जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, यहाँ एक थापी अघट ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, थापी अघट कहने का यही भाव है कि प्रश्न होता है आगे कि संप्रदाय जो होते हैं ये तो अनादि हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी प्रकट हुए हैं। जैसे भगवान का स्वरूप अनादि कहा गया है, ये भी अनादि ही हैं, लेकिन इनको थापी क्यों कहा गया है? थापी कहने का यही समाधान है क्योंकि ये अनादि हैं, इनको कोई प्रकट नहीं कर सकता है, तो साक्षात स्वयं श्री भगवान ने ही प्रकट किए हैं। लेकिन थापी कहने का समाधान यही है कि कलिकाल में, इस कलयुग के प्रभाव के कारण जब धीरे धीरे बौद्धों का प्रवेश होने लगा, लोग मनमाना आचरण करने लगे और शैव लोग अपना करने लगे, तो सर्वत्र श्री भगवान ने देखा कि भाई ये सर्वत्र
लोग अपने अपने मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है उसको पहचान नहीं रहे हैं, भक्ति का मार्ग क्या है। अब भक्ति की स्थापना कोई भक्त ही तो करेगा, भक्ति की स्थापना कोई नास्तिक थोड़ी आके करेगा। तो इन भक्तों के रूप में ही स्वयं श्री भगवान फिर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, आचार्यों के रूप में अवतरित होते हैं, महापुरुषों के सदगुरुजनों के रूप में अवतरित होते हैं। तो इसका समाधान यही है, थापी अघट कहने का भाव यही है कि कलिकाल में जो नष्ट हो रही थी भक्ति, उसको पुनः प्रकट जो किया है वो इन्हीं आचार्यों ने प्रकट किया है। वो इनके सद ग्रंथों के माध्यम से ये सब प्रकट हुए हैं। श्री नाभाजी महाराज ने जो भक्तिमाल में जो क्रम रखा कि पहले चतुर संप्रदायाचार्यों का उनके चरित्रों का वर्णन किया है, क्योंकि भक्ति की स्थापना इन्हीं आचार्यों के माध्यम से कलिकाल में इस पृथ्वी पर हुई है। और फिर उसके बाद अनेक अनेक भक्तों के चरित्रों का श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है। और वो सभी भक्त जो हैं वो इसी कलिकाल के भक्तों का चरित्रों का वर्णन किया है, क्योंकि मन में प्रायः भक्ति मार्ग में ये संशय रहते हैं कि क्या गृहस्थ में भी भक्त हो सकते हैं या भक्ति हो सकती है। तो श्री नाभाजी महाराज ने जितने भी भक्तों का चरित्रों का वर्णन किया है उसमें से 90% भक्त ऐसे ही हैं जो सदगृहस्थ हुए हैं, और किस किस अवस्था में किन किन परिस्थितियों में भक्ति का आचरण या भक्ति की स्थापना इन भक्तों ने की है। तो ये श्री नाभाजी महाराज ने भक्तों के चरित्रों के माध्यम से श्री भक्तमाल जी में दिखाया है। तो सबसे पहले चतुर संप्रदाय का वर्णन किया है, और चतुर संप्रदाय के आचार्यों का, जो आचार्य स्वयं साक्षात श्री भगवान के ही स्वरूप हैं और भगवान की ही इच्छा से इस धराधाम पर जीव कल्याण के लिए भक्ति की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं। और जिनमें से आज श्री निम्बारकाचार्य भगवान का आज हम लोगों ने चरित्र का श्रवण किया। निम्बादित्य आदित्य कोहर अज्ञान जो हरिया, निम्बारकाचार्य भगवान ने अज्ञान रूपी इस अंधकार का ऐसे नाश किया। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं अज्ञान कुहर अज्ञान जो हरिया, जैसे जब सूर्य प्रकट होता है तो कहाँ अंधकार भाग जाता है यह पता भी नहीं पड़ता। तो ये महापुरुष जन आचार्य जन इस पृथ्वी पर एक सूर्य की भांति प्रकट होते हैं, और जो हम सब जीवों के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है अनंत काल से, उस अज्ञान रूपी अंधकार को, जो अज्ञान रूपी अंधकार न किसी साधन से न विशेष किसी क्रिया से नष्ट हो सकता है, वो केवल और केवल इन आचार्य जनों की कृपा से, महापुरुष जनों की कृपा से, सद्गुरु जनों की कृपा से ही वह नष्ट हो सकता है। तो हमारे जीवन में जो आचार्यों का आगमन होता है या सद्गुरु जन आते हैं वो एक सूर्य की भांति आते हैं और सूर्य जैसे सब कुछ कोहरा आदि सब मलिनता नष्ट कर देता है, वैसे ही ये गुरुजन संतजन आचार्य जन जीवन में जीवों के एक सूर्य की भांति होते हैं, जो हमारे जीवन के, एक जीवन के नहीं अनंतानंत जीवों के जीवन के पथ प्रदर्शक की भांति होते हैं। और वो ही हमें जो अज्ञान में हम लोग घिरे हैं वो श्री ठाकुर जी से मिलाने का महापुरुष जन ही वो माध्यम है। अन्यथा भक्ति मार्ग में अपने साधन से जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। केवल और केवल इस भवसागर को यदि पार कर सकता है तो केवल वो महापुरुष जनों की ही कृपा से प्राप्त कर सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज आप लोगों ने निम्बार्क भगवान का चरित्र सुना। ये नीम पर इन्होंने सूर्य का दर्शन कराया, इसलिए इनका नाम निम्ब आदित्य निम्बार्क रखा गया। जन्म से नियमानंद नाम था और इस लीला से
ये निम्बार्क बन गए। और इन्हीं की शाखाएं बढ़ती गई। रामानुज की अंतर्गत रामानंद जी हैं। यद्यप पीछे के लोगों ने भेद कर दिया, किंतु वो भेद पीछे का है। मूल में 4 आचार्य हैं। इसी तरह से विष्णु स्वामी आचार्य के अंतर्गत वल्लभ जी हैं, और वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास आदि हुए हैं। इन लोगों ने विशुद्ध भक्ति का प्रचार किया। उस समय भेद नहीं था। माध्व संप्रदाय में गौड़ेश्वर संप्रदाय है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। काल के क्रम से इतना भेद हो गया है कि एक संप्रदाय वाला दूसरे से संबंध नहीं रखता है, जबकि चैतन्य महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी, इनमें बड़ा प्रेम था। और प्रयाग में दोनों का मिलन हुआ है। वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जी को अपने घर में बुलाया है, और चैतन्य महाप्रभु जी का आतिथ्य किया है। वो भावनाएं अब युग के प्रभाव से नष्ट हो गई हैं। उन्हीं भावनाओं को का सामंजस्य एकता करने के लिए भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई है। किंतु इसमें भी भेदवादी प्रवृत्त हो गए, और रामानंद जी को अलग करने के लिए रामानुक शब्द का प्रयोग किया। मूल में रामानुज की जगह। किंतु ये सब भेद जो हैं पीछे आते हैं। जो सच्चे भक्त हैं इन भेदों को नहीं मानते हैं, सब में समान भाव रखते हैं। भक्त कोई है, किसी संप्रदाय का है, इसी बात को पुष्ट करने के लिए भक्तमाल की रचना हुई है। और भक्तमाल की कथा श्री जी कह रही हैं, ये भी राधा रानी की इच्छा से। और पहले केवल सुधा निधि चलती थी, किंतु इन्होंने भक्तमाल कहना प्रारंभ किया। ये हमने नहीं कहा था, इनके हृदय में प्रेरणा भई, तो हमने विरोध नहीं किया। क्योंकि ये लोग सब कुछ छोड़ करके श्री जी की शरण में आए हैं, और उनके हृदय में श्री जी अवश्य बैठी हैं। इसलिए भक्तमाल चल रहा है। यहाँ राधा रानी कृपा से
बड़ा आश्चर्य है, मान मंदिर में इतने वक्ता बनते जा रहे हैं, ये संप्रदाय भेद को छोड़ कर चलते हैं और केवल प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में हो उसका सम्मान करते हैं और ये शिक्षा देते हैं। ये सब क्यों है? श्री जी की इच्छा है। इसलिए न कोई विरोध हमारा था, न सहयोग था, किंतु विरोध भी नहीं था। इन्होंने भक्तमाल प्रारंभ किया तो हम समझ गए कि श्री जी की इच्छा है। इसीलिए मान मंदिर में संप्रदाय भेद नहीं है, ये श्री जी चाहती हैं, न है न रहेगा। जय श्री राधे। Yeah.